निकलवा के 11:20 की गाड़ी है मेरी, 11 बज गए यार, मैं आके खड़ा हो गया देख रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह सुबह। और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को मैं नहीं लेके जा रही हूँ ऐसी जगहों पे। फिर बच्चों को लेके जाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर बच्चे भी कंफर्ट नहीं महसूस करते हैं और वहाँ का माहौल भी इतना ज़्यादा मतलब दुख वाला रहता है ना कि फिर ऐसा कोई डिस्टर्ब ना हो करके, इसलिए बच्चों को ले जाना ठीक नहीं लगा। और इसलिए मैं, बच्चों की तो छुट्टी थी बट फिर भी मैं लेके नहीं गई उन दोनों को, और मैं और मेरे हस्बैंड को ही जाना था। तो सुबह सुबह उठ करके मैं रोटी और सब्ज़ी बना रही थी, लौकी और चना दाल की सब्ज़ी बना दूँगी। तो दही रोटी और सब्ज़ी हम लोग नाश्ता भी कर लेंगे, और बच्चों के लिए मैं ज़्यादा रोटी सेक दूँगी, तो बच्चे फिर दोपहर में भी यही खा लेंगे। तो यही सोच के मैं फटाफट से सारे काम निपटा रही थी, और मेरी हाउस हेल्पर भी आज जल्दी ही आ गई थी, तो वो झाड़ू पोछा बर्तन करके चले गई थी। और आज गुरुवार का दिन है, तो पूजा भी थोड़ा सा लंबा रहता है, पूजा सेवा हम लोग के घर पे। तो हस्बैंड और बच्चे दोनों मिलके हेल्प कर रहे थे। तो बस मैं आज सुबह 6 बजे ही उठी थी, नॉर्मल टाइम पे ही, क्योंकि मैं एक दिन पहले थोड़ा लेट से सोई थी। और किसी भी चीज़ का मतलब अगर किसी का सुन लो तो थोड़ा सा दुख होता है ना, और जिसके साथ आप रहे हो, समय बिताए हो, उनके साथ ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो आगे मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस ये था कि मुझे ब्लॉग शूट करना है करके, इसलिए मैं लगा ली थी, वरना मेरा ब्लॉग शूट करने का भी मन नहीं कर रहा था। पर ये था कि चलो एक मतलब ये रह जाएगा। और यहाँ पे ना बस जैसे निकलने के लिए हम लोग किए, पहले तो हम लोग का था कि स्टेशन तक बाइक से जाएंगे, फिर वहाँ से ट्रेन से जाएंगे। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़ोर से, मतलब बोलते हैं ना मुसीबत चारों तरफ से आती है, जब कोई तकलीफ़ होती है उसमें मतलब एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आती है। तो बस मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। तो यहाँ पे फिर हम लोग प्लान किए कि कार से चले जाएंगे, और कार से भी जाना मतलब परेशानियां सामने आते जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि पहुंच पाएंगे या नहीं। फाइनली पहुंच तो गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और बारिश बिल्कुल अचानक से शुरू हुई थी, और ये बारिश ना पूरी सुबह से शाम तक चली थी। दोपहर में बंद हुई थी थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे बच्चे बता रहे थे। ट्रेन का टाइम हो गया था, इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि चलो कार से ही जाते हैं। तो कार से जब निकल रहे थे ना, तो यहाँ सामने हमारे घर के कुछ आगे में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और उनका पूरा सामान रोड में ही रखा था। और लकीली मेरे हस्बैंड एक दिन पहले उनको बताया थे। अरे शर्मा जी कहाँ हो यार, देखो तुम्हें हटाए नहीं है, मेरे को भी जाना है, फंसा दिए ना तुम, मेरी 11:20 की गाड़ी है, कहाँ से निकल जाएगा यार, तुम देखे हो कैसा किए हो। अरे क्या निकलवा के 11:20 की गाड़ी है मेरी, 11 बज गए यार, मैं आके खड़ा हो गया देख रहा हूँ। मैं खड़ा हूँ तो हमारे यार हाट के सामने, 11:20 की मेरी गाड़ी है और 11 बज गया है। तुम गाड़ी लेके आओ अपनी, मेरे को छोड़ो, जल्दी आओ तुरंत, मेरे को वाइफ के साथ जाना है यार वहाँ। पूरी बात तो आपको समझ ही आ गई होगी। मतलब उनको एक दिन हमने पहले बोला था कि आप मतलब रास्ते को ब्लॉक मत करो, कभी इमरजेंसी हो सकता है। चलो यहाँ तो बस जाके मिलना था, लेकिन कभी बीमार ही पड़े और रात में अगर कार से जाना है तो फिर वो रास्ता पूरा ब्लॉक था। तो फिर वो आए तो वो छड़ वगैरह को हटाए, फिर फाइनली हम लोग निकल के गए। और वो समझ रहे थे हम लोग की प्रॉब्लम, मतलब हम लोग को ये लग रहा था कि गाड़ी ना छूट जाए, क्योंकि फिर हम लोग लास्ट में फाइनली ना बिल्कुल भाग दौड़ के गाड़ी पकड़े थे। और पूरे रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, ऐसा देख के लग रहा था कि भगवान भी रो रहे थे उनके तकलीफ़ में। और हम लोग बैठ तो गए थे, और एक मेरे मतलब हस्बैंड जी के साथ में जॉब करते हैं, उनकी भी फैमिली जा रही थी मिलने के लिए। तो हम 2 लेडीज़ थे और 2-3 इनके फ्रेंड थे। तो जो ये ख़त्म हुए हैं ना, तो ये भैया मतलब इनकी उम्र सिर्फ ना 35 ईयर्स ओल्ड है। और बहुत बुरा लगा, मतलब अब हो गया, तकलीफ़ें थी उनको काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए इस तरह से हो गया। लेकिन होना नहीं था, मतलब कहना चाहिए। लेकिन वही है, भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की चलती कहाँ है। बस उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, मतलब सिर्फ शादी को 11 साल हुए थे। सबसे ज़्यादा
ये सुन के हैरानी हो रही थी मुझे। और इन लोग के साथ में हम लोग पहले कहीं मतलब जब हमारा अनूपपुर में पोस्टिंग था ना, तो 2-3 साल हम इनके साथ में रहे हैं, मतलब आना जाना लगा ही रहता था। और फाइनली हम लोग फिर पहुंच गए जहाँ पे हमें जाना था। रायपुर जाना था हम लोग को। और मैं तो यहाँ तक कि अपने भाई को भी नहीं बताई, क्योंकि फिर यहाँ भाई ज़रूर आ जाता लेने के लिए कि मैंने चलिए करके, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि हो सकता था हमको यहाँ ज़्यादा समय लग जाए और घर भी वापस जाना था, और भाई के यहाँ जाने का मतलब था कि 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। गर्मी अपने चरम सीमा पे है, बिल्कुल बाहर निकलते ही हालत ख़राब। सब घूंघट में आ गए नहीं चाहते हुए भी। बस स्टेशन से ज़्यादा दूर में घर नहीं था उनका, और यहाँ स्टेशन के सामने बहुत ही अच्छा सा मंदिर था, तो बाहर से ही दर्शन किए, क्योंकि मंदिर का पट बंद हो गया था और हम लोग को 1-1:30 तो बज ही गए थे। उनके घर पे पहले हम लोग गए थे, और वहाँ मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई कि मैं ब्लॉग वगैरह मतलब वीडियो बनाऊँ। पहले तो मैं सोची थी कि उनकी पूरी फैमिली की बना लूँगी, ताकि एक जो मतलब बहुत सारे स्टाफ है ना जो मेरे वीडियोस देखते हैं, तो इसके थ्रू वो भी उनसे मतलब मिल पाएंगे, उनको देख पाएंगे। पर हिम्मत ही नहीं हुई मोबाइल निकालने की, क्योंकि पूरा टाइम वो भाभी जो थी ना बहुत रो रही थी, और रोने वाला है था ही मतलब माहौल। और यहाँ पे मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर हम लोग आ गए थे उनके घर से, आधे 1 घंटे रुके थे हम लोग, 1 घंटे क्या 2 घंटे रुक गए थे। उसके बाद यहाँ कुछ दूरी पे मतलब होटल था एक, वहाँ पे खाने की व्यवस्था थी, तो खाना तो हस्बैंड जी खाए और मैं नहीं खाई, क्योंकि कुछ बोलते हैं ना मजबूरियाँ भी होती हैं, और खाना अच्छा भी नहीं लगता है यार, किसी के दुख में जाओ तो भूख तो बिल्कुल लगती नहीं है। बस वही है कि लोगों को मतलब अब खाना है इस तरह से करके खा लेते हैं, तो मैं इसलिए नहीं खाई, क्योंकि मेरा जो अभी गृह प्रवेश हुआ है ना घर का, तो उसको अभी पूरे साल नहीं हुए हैं। तो कुछ लोगों से मुझे पता चला था, मतलब कुछ लोगों क्या मेरी जेठानी से ही मुझे पता चला था कि साल भर तक मतलब इस तरह का प्रसाद नहीं खाया जाता है। तो मैं बोली अब हस्बैंड जी तो परहेज़ कर नहीं पाते, क्योंकि उनको कई जगहों पे जाना होता है, तो इसलिए मैं बोली कम से कम मैं ही कर लूँ करके, तो इसलिए मैं खाना तो नहीं खाई। तो बस यहाँ पे सब कोई फूल चढ़ा रहे थे, और उसके बाद प्रणाम करके उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है हम लोग। और बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है, मतलब इतने कम उम्र में पीछे से 2 बेटियां और एक वाइफ, मतलब बिल्कुल परिवार, बिलखता हुआ परिवार छोड़ के गए हैं। मगर अब क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी के आगे किसी का नहीं चलता है। और यहाँ पे वही खाने पीने का कार्यक्रम था, और मतलब वीडियोस बनाने की तो इच्छा ही नहीं हो रही थी, मगर ये था कि मुझे यादें अपने साथ ही रखनी थी। यहाँ पे हम लोग फिर होटल से बाहर निकले, और शाम के 4:20 पे हम लोग की ट्रेन थी फिर, तो उसके बाद निकल रहे थे। और हस्बैंड जी बोले भी कि जाना है क्या भाई क्या, मैं बोली अगर वहाँ जाएंगे तो फिर 2-3 घंटे लग जाएंगे। प्रसाद भी आप देख लीजिए, मेरे सब्सक्राइबर हैं भाई। हाँ पता नहीं सब्सक्राइबर हैं कि नहीं, पर बोल रहे हैं वीडियो लाइक करता हूँ। मैं लाइक वाइक बस कर दिया करता हूँ, वीडियो को वो नहीं करता हूँ कभी। अब तो देखना ही पड़ेगा कल। आप देख लीजिएगा मैं सब्सक्राइबर हूँ कि नहीं। तो ये हस्बैंड जी के ही फ्रेंड हैं और साथ में जॉब करते हैं, तो बस उन्होंने, मैं ऐसी बना रही थी वीडियोस, तो उसी पे उन्होंने कहा कि मैं आपके ब्लॉग देखता हूँ। तो अच्छा, उनको ये भी नहीं पता है कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो फिर मैंने उनको कहा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोले अच्छा ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फिर वेटिंग हॉल में बैठ गए थे, क्योंकि 20 मिनट का टाइम बचा था, और 20 मिनट में हम लोग, मुझे लगता है 10 मिनट ही बैठे थे, फिर वापस आ गए थे स्टेशन पे, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म पे था। तो फिर वो जैसे सुबह के टाइम में ना दौड़ के बिल्कुल ट्रेन पकड़े थे, क्योंकि बिल्कुल छूटते छूटते ट्रेन रह गई थी, और सबसे ज़्यादा ये लग रहा था ना कि अगर ट्रेन छूट जाती तो फिर इस मौके पे भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जब उनका न्यूज़ सुने थे तब हम लोग जा नहीं पाए थे। तो बस यहाँ पे आ गए थे, और उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही थी। और कहते हैं ना दुख बढ़ता है, मतलब दुख बांटने से घटता है, पर पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि सभी दुखी हो जाते हैं किसी का भी दुख देख के। और जब घर वापस हम लोग जाने लगे तो पूरे रास्ते हमको बारिश मिला, यहाँ तक कि मैं घर पे भी जब पहुँची थी तो पूरी बारिश ही थी, मतलब पूरा दिन बारिश हुआ है। और सबसे अच्छी बात थी कि जहाँ पे कार्यक्रम था वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं थी, मतलब हम रायपुर में जहाँ गए थे ना वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं थी। तो उनका कार्यक्रम भगवान ने अच्छे से कर दिया, नहीं तो और परेशानी होती वो लोग को।
तो बस आज का ब्लॉग तो यही था और मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मतलब अचानक से इस तरह से भगवान किसी के साथ इतना बुरा कर देते हैं, पर उनकी मर्ज़ी के आगे चल भी नहीं सकता है किसी का। और भगवान ऐसा दिन कभी किसी को ना दिखाएं, सबको अच्छे दिन दिखाएं। बस इसी प्रार्थना के साथ मेरे पूरे दिन मेरे मन में यही चल रहा था कि अब जितना भी बुरा उनके साथ होना था हो गया, उसके आगे उनके साथ अच्छा ही हो। अच्छा मतलब कि कम से कम हंसी खुशी से तीनों माँ बेटियाँ रहें। और यहाँ पे हम लोग उतर गए थे स्टेशन पे और बस थकान तो थी ही पूरे दिन की। और घर पहुँचते ही मतलब मेरा तो ये था कि बस घर पहुँचूँ और नहा लूँ थोड़ा सा तो रिलैक्स लगे, क्योंकि थोड़ा सा रो लेने से ना बिल्कुल आंखें भी जलने लगती हैं। और उनके दुख को देख के अपने आप आंसू आ जा रहे थे। मतलब हम ऐसा नहीं चाह रहे थे कि हमको रोना है, बट किसी का दुख देख के ना बर्दाश्त भी नहीं होता है। तो बस यहाँ पे आई, नहा ली और उसके बाद शाम का वक्त हो ही गया था, 7:30 हो गए थे। तो फिर मैं पूजा दिया बत्ती बच्चों को बोली कि मैं ही कर लूँगी। और अभी जस्ट नहाई ही थी, क्योंकि नहाने से ना थोड़ा सा हल्का लगा मन। और मतलब किसी का दुख भी सुनो तो बहुत बुरा लगता है। तो बस ऐसे ही चल रहा था और दिया बत्ती करी थी और तुलसी जी को भी दीपक जला दी थी। मतलब सच में यार किसी के साथ इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ 11 साल शादी को हुए थे, जब वो रो रो के बता रही थी ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मतलब अपनी लाइफ ही वो लोग नहीं जी पाए थे। पर वही है कि कुछ नहीं कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो ही गया है। बस मैं तो यही बोलूँगी कि उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को मतलब हिम्मत दे भगवान। और बच्चे बहुत ही समझदार थे, अपनी मम्मी का ना बहुत केयर कर रहे थे। हम लोग 1.5 से 2 घंटे वहाँ रुके थे ना, तो हमने देखा कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब मम्मी रो रही थी तो उनको चुप कराने का मतलब उन लोगों को मतलब ये था कि मम्मी बिल्कुल ना रोए करके। तो इस बात का मतलब ये भी मुझे तसल्ली मिला कि 2 बेटियां हैं, लेकिन दोनों ही मम्मी का अपने ख्याल रख लेंगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी तो नहीं है बच्चियां भी। मेरे ख्याल से 5 या 6 साल की एक है और एक 8 साल की या 7 साल की होगी, क्लियर नहीं है मुझे, मतलब मगर इस तरह से ही लगा मुझे। खैर यहाँ पे मैं रात में फिर सब्ज़ी बना रही थी और सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। मतलब खाना बनाने की भी उतनी इच्छा नहीं हो रही थी और थकान भी हो गया था। पैरों में मेरे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था आज, मतलब इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं क्या बताऊं। तो चावल और सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे हस्बैंड जी जब वो मुझे छोड़ने नहीं आ पाए थे स्टेशन से मैं किसी इनकी स्टाफ के साथ आ गई थी घर, और वो वहीं से ऑफिस चले गए थे। ऑफिस का भी कुछ काम निकल आया था इसलिए। तो यहाँ फ़िलहाल जब वो आ रहे थे घर पे ना, तो मैंने बोल दी थी कि कल मेरा क्या फ़ास्ट रहेगा पूर्णिमा व्रत का, तो इसलिए फल वगैरह बोली थी ले आइएगा। और फूल था, दूध था, दही, घी, कच्चा सूता, इस तरह की चीज़ें जो थी ना मतलब पूजा में जो लगती हैं वो सब चीज़ें मंगाई थी मैं। साथ में ब्रेड भी मंगा ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सुबह हो सकता है मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो इसलिए ब्रेड भी मंगा के रख ली थी मैं, ताकि अगर नहीं कुछ बना पाऊँगी तो सुबह कम से कम ब्रेड जैम ही दे दूँगी। तो और फ्रूट्स तो बच्चे और हस्बैंड नाश्ता कर लेंगे, मेरा तो फास्ट ही रहेगा। तो बस यहाँ पे सारा कुछ सामान को समेटी और दिमाग में मतलब वो सारी बातें चल रही थी ना, तो मन शांत भी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मतलब दिमाग को कहीं और लेके जाएं, मगर वही है कि जब मन में चलते रहता है ना, तो दिमाग कहीं और जाना भी नहीं चाहता है। तो ये देखिए हो गया है डिनर आज का तैयार। तो सब्ज़ी और चावल, क्योंकि बच्चे भी सुबह दिन में रोटी ही खाए थे 2 बार, और मैं तो सुबह का ही बस दही रोटी सब्ज़ी खा के गई थी। ट्रेन में 1 पैकेट बिस्किट मैं लेके गई थी, वही खा ली थी, भूख भी नहीं लगी थी इसलिए। और रात में सीधे फिर आम था, पापड़ छान दी थी, सब्ज़ी और चावल, तो बस यही खाए थे दोस्तों। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।